सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। कब? आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल, है ना। तो अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे, है ना, तो पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लास्ट पार्ट में देखे थे। हमने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन आपके वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, है ना। द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, है ना। फिर हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? प्रॉपर्टीज थी आपकी आइडियल सॉल्यूशन की कि यहाँ पास पहली प्रॉपर्टी थी कि डेल्टा एच मिक्सिंग यानी इंथैल्पी चेंज फॉर मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि ना ही अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाए तो ना ही वहां पास हीट की जरूरत पड़े, एनर्जी की जरूरत पड़े, और ना ही जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें एनर्जी रिलीज हो, है ना। दूसरा है यहाँ पास डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो? जीरो हो। यानी जो भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो वही आपके क्या हो? सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो। ये हमने किस में पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? आइडियल सॉल्यूशन में। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। कब? आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे, है ना। तो लेट अस सपोज हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने तुमको जो राउल्ट्स लॉ के मैंने डेफिनेशन वाला पार्ट देखा था उसमें हमने बताया था कि लेट अस सपोज सॉल्यूट को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और सॉल्वेंट को किससे? डॉट से, है ना। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया? सर्किल से, और सॉल्वेंट को किससे? डॉट से। यहाँ पर सॉल्यूट को हमने ए माना और सॉल्वेंट को हमने बी माना, है ना। तो सॉल्यूट को जब हमने ए माना तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ए कहलाएगा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा, है ना। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी, है ना। ये आपका प्योर फॉर्म में है। अब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद हमने यहाँ पास क्या बनाया? सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद हमने यहाँ पास क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया। और जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनाते वक्त, ठीक है, यहाँ पास दोनों पार्टिकल मिक्स होंगे। कौन कौन से? ये आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के, है ना, इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के इस तरीके से, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल दोनों इस तरह से मिक्स हुए तो यहाँ पास ये रहा आपका क्या चीज? सॉल्यूट के पार्टिकल, और ये रहा आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स ए था और ये पार्टिकल्स क्या था? ये का पार्टिकल सॉल्वेंट का बी था और ये क्या था? ए था। यहाँ पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ना इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ए बी कहेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग ए बी कहेंगे, है ना। तो सॉल्यूट यानी प्योर फॉर्म में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ए, सॉल्वेंट in the pure form the force of interaction between the particles is Bv, and when it is in the solution form there is three force of attraction। AA भी हो सकता है, BB भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी ये देखो, यानी यहाँ पास अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में आने के बाद अगर सॉल्यूट के पार्टिकल से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बना रखा है तो ये A कहलाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल से बना रखा है तो ये BB कहलाएगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बना लिए तो ये क्या कहलाएगा? AB कहलाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास क्या चीज? ये देखो AA, है ना, एंड AA एंड BB इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ interaction between particles, ठीक है ना, in pure form, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बेटा अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करोगे तो सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्यूशन में क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पास क्या? तीन टाइप, ए, है ना, ए बी, और यहाँ पास क्या चीज? बी बी, ठीक है। तो अगर बेटा हम लोग फॉर आइडियल सॉल्यूशन बात करेंगे, किसकी? फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का
आपका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है सॉल्यूशन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एट मॉलिक्यूलर लेवल बात कर रहा हूँ, आईटी जेई और नीट का सिलेबस कवर करता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पास ये देखो फॉर आइडियल सोल्यूशन, अगर आइडियल सोल्यूशन के लिए बात करोगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका ए ए, ठीक है ना, और यहाँ पास आपका ए ए बी बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, है ना। ए ए बी बी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका बराबर हो जाएगा किसके, आपका ए बी के, है ना। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए ए एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी बी एंड इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन व्हाट, ए बी। दिस इज द फॉर द व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी हमें अगर बात करेंगे तो अच्छा ऐसा केस आपका बहुत ही रेयर हो सकता है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आपका बहुत ही ज्यादा रेयर होगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, तो यहाँ पास लिख लेता हूं आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो भी सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, ये नियरली आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, नियरली आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यानी एट मॉलिक्यूलर लेवल हम लोगों ने बात किया, एट मॉलिक्यूलर लेवल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होना चाहिए, ए ए बी बी का हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो नियरली बनता है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, एकदम परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपका जेई और नीट के सिलेबस में पूछता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये हमारा क्या था, एट मॉलिक्यूलर। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, आपके आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल की। तो आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे तो एनहेक्सेन ले लेते हैं, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। एनहेक्सेन कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द एनहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज एनहेक्सेन, दिस इज व्हाट एनहेप्टेन। हाइड्रोजन लगा लो बेटा, ये कुछ ऐसे। तो यहाँ पास ये देखो, these structures are nearly the same, ठीक है, not perfectly ideal solution, these are nearly the same, ठीक है ना। ओके, अब नाउ और एग्जांपल्स देखें, तो और एग्जांपल्स में आपका एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन के बाद अभी आप और ले लेते हैं, जैसे आप क्लोरोइथेन ले लें, 1 2, ये रहा आपका क्लोरोइथेन है, और क्या चीज सी और ये रहा आपका क्या चीज ब्रोमोइथेन, ठीक है। और अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो और एग्जांपल में आपका ले लेते हैं हम लोग, ये क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, दीज आर देखो जस्ट नियरली द सेम, नॉट इक्वल, नॉट जस्ट इक्वल, दीज आर नियरली द सेम, तो दे आर नियरली आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन ले लें, टॉल्यूल ले लें, इस तरह से हम लोगों ने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, और हम लोगों ने इस तरह से ये क्या ले लिया, टॉल्यून, ये आपका बेंजीन है, ये रहा टॉल्यून। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल हम देखा कि जो आपका सॉल्यूट का पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन होगा ए और जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन होगा बी, वो आपका किसके, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट ईयर जेई के सिलेबस में इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से थोड़ा सा हट के है। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने में हमारे कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि व्हाट वेयर इज द आइडियल एंड वेयर इज द नॉन आइडियल। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग सॉल्यूशन, व्हाट एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग सॉल्यूशन। तो ये था आपका टॉपिक, क्या चीज, आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। बेटा लाइव क्लासेस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही, कई बार हमने लाइव क्लासेस लेने की कोशिश की जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है,
और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग रही है। इस वजह से मैं जो भी अब क्लासेस लूँगा वो वीडियो लेक्चर्स बनाकर ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आप चाहे जैसे पढ़िए, ठीक है। लाइव क्लासेस में हमारा तुम्हारा इंटरेक्शन हो जाता है बस, है ना। और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमेशा कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। तो नाउ द next topic for the ideal solution is energies involved in making solution. Energies involves in making solution. Energies involves in making solution. तो अगर हम लोग एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी सॉल्यूशन को बनाने में, आइए उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी सॉल्यूट की, एनर्जी इन्वॉल्व होगी सॉल्वेंट की, और एनर्जी इन्वॉल्व होगी किसकी, सॉल्यूशन की, है ना। कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी सॉल्यूट की, एनर्जी इन्वॉल्व होगी सॉल्वेंट की, और एनर्जी इन्वॉल्व होगी सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सॉल्यूशन में आपको हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एनर्जी को ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी जो इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपका 3 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। कितने में बेटा, 3 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम 3 स्टेप्स की बात करेंगे तो यहाँ पास जो पहला स्टेप है, ठीक है, यहाँ पास जो पहला स्टेप है, 3 स्टेप के बाद पहला स्टेप है आपका सॉल्यूट सॉल्यूट सेपरेशन, सॉल्यूट सॉल्यूट सेपरेशन, ठीक है। तो अगर बेटा तुम ही बताओ, अगर सॉल्यूट और सॉल्यूट को तुम सेपरेट करने लगे, पार्टिकल्स को सेपरेट करने लगे, तो एनर्जी तुम दोगे कि वहां से एनर्जी रिलीज होगी, तुम्हें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लो यही पार्टिकल्स की बॉन्डिंग है, इन पार्टिकल्स की, तो इन पार्टिकल्स की अगर बॉन्डिंग ब्रेक करनी है तो तुम्हें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पास ये क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, एनर्जी 3 टाइप का, पहला स्टेप है सेपरेशन करेंगे। तो यहाँ पास डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, है ना। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक मींस एनर्जी इन्वॉल्व, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स। नाउ द सेकेंड इज व्हाट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। क्या चीज बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, अच्छा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। और जब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट करोगे तब भी तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, दोनों आ जाएगा। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों आ जाएगा, थर्ड, ठीक है ना, क्या चीज, सॉल्यूट और व्हाट, सॉल्वेंट। तो यहाँ पास आपका, ठीक है, यहाँ पास आपका क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेस जुड़ भी सकता है, ठीक है, और ब्रेक डाउन भी हो सकता है, कोहेजन, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास डेल्टा एच की वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, सही है ना। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पास पॉजिटिव भी हो सकती है और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव। यहाँ पास एंडोथर्मिक हमने देखा, क्या चीज, एंडोथर्मिक। यहाँ पास हमने देखा क्या था, एक्सोथर्मिक, यहाँ पास भी एंडोथर्मिक था, ठीक है। और यहाँ पास क्या चीज, एंडो भी हो सकता है और आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब हमें क्या निकालना है, अब इन्हीं तीनों एनर्जी को, एक सॉल्यूट का है, एक सॉल्वेंट का है और एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। तो अगर मुझे इन्हीं तीनों एनर्जी को हमें कंबाइन कर दें तो हमें सॉल्यूशन की एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सॉल्यूशन की एनर्जी। तो यानी यहाँ पास डेल्टा एच फॉर, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सम ऑफ 3 एनर्जीज, क्या रखेंगे, सम ऑफ 3 एनर्जीज, है ना। तो एनर्जी, तीनों एनर्जी को सम करो। तो अगर तीनों एनर्जी को तुम सम करोगे तो तीनों एनर्जी को सम करने पर आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है और तीनों एनर्जी को सम करने पर आपको निगेटिव भी मिल सकता है। क्या होगा, तीनों एनर्जी को सम करोगे तो पॉजिटिव भी मिल सकता है और तीनों एनर्जी को सम करोगे तो निगेटिव। देखो जैसे फर्स्ट स्टेप से आपका पॉजिटिव, सेकंड स्टेप से पॉजिटिव और तीसरे स्टेप से भी अगर पॉजिटिव मिला, ठीक है, तीसरे स्टेप से भी अगर पॉजिटिव मिला तो यहाँ पास एनर्जी का सम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है। और अगर
मान लो फर्स्ट स्टेप से पॉजिटिव, सेकंड स्टेप से भी पॉजिटिव और थर्ड स्टेप से अगर निगेटिव लिया तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास ये देखो ध्यान से कि आपका जो सम ऑफ थ्री एनर्जीज है सॉल्यूशन के लिए वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब तुम देखो ध्यान से कि हम लोगों ने एनर्जी अगर फिजिबल होगा या नॉन फिजिबल होगा, तो फिजिबल और नॉन फिजिबल के लिए फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन चेक करने के लिए क्लास 11th में याद हो हमने पढ़ाया था तुमको क्या चीज, आप हम चेक करते हो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या चीज? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज फॉर द रिएक्शन टू बी फिजिबल, रिएक्शन टू बी फिजिबल आप क्या चेक करते हो? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। अब देखो यहाँ पास डेल्टा फॉर द रिएक्शन टू बी फीजिबल डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, ठीक है। रिएक्शन को फीजिबल होने के लिए डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा, ध्यान रखो, है ना। तो अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू अगर यहाँ पास पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर यहाँ पास क्या है? पॉजिटिव। देखो एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। एंट्रोपी क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और डेल्टा एच, अब देखो डेल्टा एच की दो कंडीशन हमने देखा, एक डेल्टा एच आपका पॉजिटिव भी आ रहा है और एक डेल्टा एच क्या आ रहा है? निगेटिव भी आ रहा है। तो अगर मान लो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, क्या आया? डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो दिस इज पॉजिटिव निगेटिव क्या दे देगा? पॉजिटिव निगेटिव आपका क्या होगा? पॉजिटिव दे देगा, है। यहाँ पास पॉजिटिव में से निगेटिव माइनस करोगे ना अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ गई तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्शन को फीजिबल होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमें निगेटिव लाना है, तो निगेटिव के लिए कंडीशन बनेगी और निगेटिव के लिए कंडीशन बनेगी कि डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू रखने पर अगर निगेटिव आ गई तो वो सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। यानी रिएक्शन जब फिजिबल ही नहीं हो पाएगा तो किस में चला जाएगा बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका क्या चीज? एनर्जीज इन्वॉल्व्स इन मेकिंग क्या चीज? सॉल्यूशन। कितने स्टेप? 3 स्टेप, ठीक है ना। तो बेटा अब देखो हम लोग अगर बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किस में बढ़ेंगे? हम लोग आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है, आइडियल सोल्यूशन का जस्ट उल्टा। और एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग सोल्यूशन में जो भी टॉपिक में आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि जेईई और नीट का सिलेबस हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछोगे कि हाँ क्या, या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है? 9450 032 080। सिंपल सा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करो और अपने क्वेरीज को डिस्कस करो। चलो आओ देखो बेटा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं किधर? अभी तक हमारा टॉपिक था क्या चीज? एनर्जीज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सॉल्यूशन। अब हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? अब हम लोग बढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर। किधर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आओ देखते हैं क्या चीज बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आइडियल सॉल्यूशन, the solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called what? Ideal solution। यही तो पढ़ा ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? the solution which does not obeys Raoult's law, the solution which does not obeys Raoult's law, which does not obeys Raoult's law over the entire range of concentration, over a entire range of क्या चीज? concentration is called what? non ideal solution, is called non ideal solution, ठीक है। जो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आओ थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। हम लोगों ने देखो ग्राफ देखा था जब आइडियल सॉल्यूशन का हम लोगों ने ग्राफ देखा था, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के टर्म में। तो इसमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है। एक आपका क्या था? एक आपका P1 नॉट प्रेशर था, दूसरा क्या था? P2 नॉट प्रेशर था। और डाल्टन्स लॉ में हम लोगों ने देखा था P1 और P2 को हमने ऐड कर दिया था तो हमारा क्या हो गया था?
हमें टोटल वेपर प्रेशर मिल गया था किसका, सॉल्यूशन का। क्या चीज बेटा, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यानी ये देखो आपका नेक्स्ट है यहाँ पास, ये देखो क्या दिया था हम लोगों ने, कुछ ऐसे दिया था, ये कुछ ऐसे लिया था। अब देखो यहाँ पास एक तरफ क्या था, एक तरफ वेपर प्रेशर था, दूसरी तरफ आपको याद होना चाहिए x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या था 0। ठीक है, यहाँ पास आपका कुछ ऐसे चला गया था। ठीक है, दिस इज व्हाट P1 नॉट, कांस्टेंट चला गया P1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहाँ पास ये क्या था, इस तरफ क्या था x2 बराबर 1 और x1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पास ये कुछ ऐसे चला गया था, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, जब हमें P टोटल करना होगा, जब हमें क्या करना होगा, P टोटल करना होगा, तो P टोटल के लिए हम लोगों ने याद हो क्या किया था, हमने x1 और x2 को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। x1 और x2 को बेटा क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। तो x1 और x2 को हम लोगों ने जब ऐड कर दिया, ठीक है, x1 और x2 को ऐड कर दिया था तो कुछ ऐसे गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राफ उल्टा बन गया, तो ये देख लो पहले, ये आपका कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है P1, ये कुछ ऐसे, दिस इज P1, दिस इज P2, और P टोटल निकाल रहे थे तो P टोटल कुछ ऐसे था, P टोटल है ना, दैट इज द P1 प्लस P2 का सम। तो ये क्या था, और दो ग्राफ बनाना है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो ग्राफ बनाना है, तो दोनों में बना लेता हूँ सेम तरीके से, सेम कंडीशन में। ठीक है ना, ये रहा, एक तरफ आपका क्या रहा, एक तरफ हमारा वेपर प्रेशर रहा और दूसरी तरफ क्या चीज, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। यहाँ पास x1 बराबर 1 है, x2 बराबर क्या चीज 0, यहाँ पास x2 बराबर 1 है और x1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पास ये ग्राफ कुछ ऐसे। ठीक है, ये तो यहाँ पास ये क्या है, ये आपका P1 हो गया और ये आपका P2 हो गया और ये आपकी P टोटल की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पास हमने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने राउल्स लॉ देखा था। ठीक है, राउल्स लॉ का ग्राफ देखा था हम लोगों ने जब लास्ट पार्ट में पढ़ा था, लास्ट पार्ट में, तो हमें ये राउल्स लॉ का हमने ग्राफ देखा था जो कि आइडियल, तो जाहिर सी बात है आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो इस ग्राफ को आपको क्या करेगा, इस ग्राफ को आपका फेवर करेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो इस ग्राफ को आइडियल सॉल्यूशन फेवर करेगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या है, दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है ना, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, या कह सकते हो राउल्स लॉ के लिए। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है ये आपका राउल्स लॉ को फेवर नहीं करेगा। तो देखो अगर राउल्स लॉ से अगर डेविएशन ऊपर चला गया, ठीक है, दो तरीके से ये नॉन आइडियल बनेगा। अगर ये देखो, ठीक है, तो हमने कहा राउल्स लॉ के ग्राफ से अगर इसने क्या किया, इसने एबव ले गया, ये देखो इस तरह से अगर एबव ले गया, ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर राउल्स लॉ के ग्राफ से अगर एबव गया, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहलाता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। ठीक है ना, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू से अगर एबव चला गया तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और अगर मान लीजिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर है हमारा, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उससे बिलो चला जाएगा, ठीक है, उससे अगर बिलो चला गया तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कहलाएगा। तो यहाँ पास हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पास हम लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपका क्या हुआ, प्रेडिक्टेड वैल्यू से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू से ऊपर चला गया तो ये क्या है आपका पॉजिटिव डेविएशन। और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना, ये देखो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू से
अगर बिलो चला गया, देखो कुछ इस तरह से, ये रखा बिलो, है ना, ये रहा बिलो, ये रहा बिलो, ठीक है। तो ये रहा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू से अगर ये क्या होगा, बिलो चला जाएगा, बिलो चला जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, निगेटिव डेविएशन। क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो टाइप, एक आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा आपका नेगेटिव डेविएशन। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू से एबव गया, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू से बिलो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव डेविएशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस तरह से कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, चेंज होगा। इसका मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से लेकर समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पास, ये देखो, तो इसको मिटा दिया जाए, है। तो ये क्या है, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आओ हम लोग देख लेते हैं वाई नेगेटिव डेविएशन, ये जो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आओ इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। तो वाई क्या है, टॉपिक क्या है, वाई पॉजिटिव डेविएशन, वाई पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में केस वाई पॉजिटिव डेविएशन, किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है कि क्यों पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। हमने याद है लास्ट टॉपिक में हमने कुछ इस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ये रहा आपका क्या चाहिए, सॉल्यूट, ठीक है ना। दूसरा ये रहा बेटा क्या चाहिए, सॉल्वेंट। ये रहा सॉल्यूट, ये रहा सॉल्वेंट। तो हमने कहा सॉल्यूट को मैंने डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, और सॉल्वेंट को मैंने सर्किल से। ये क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पास ये रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स,